दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों कभी कभी तकलीफ तब होता है जब किसी की जान चली जाती है और उसमें हमारी पुलिस जो है इन्वॉल्व होती है, यानी पुलिस का नाम आता है। पुलिस मदद नहीं करती है, तो इसलिए अगर कोई सुसाइड कर ले या किसी की हत्या हो जाए तो आप कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि उस पर जो है पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आज की जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं यह प्रयागराज शहर की घटना है। और शहर में ही जो है एक किराए पर मकान लेकर के और परिवार रहता था। और यह परिवार रहने वाला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश से 20 साल पहले वह प्रयागराज में आ जाता है। और प्रयागराज में उसको लगता है कि कुछ जो है नौकरी करेंगे, कहीं कुछ कमाएंगे, खाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि लोगों का होता है कि किसी शहर में जाकर के अपने परिवार के पेट को जो है पालना, बच्चों को पढ़ाना और ज़िंदगी गुजारना तमाम लोगों की जो उद्देश्य होते हैं, इस उद्देश्य से 20 साल पहले एक परिवार जो है प्रयागराज शहर में खुलदाबाद थाने अंतर्गत जो है एक कमरा जो है किराए पर लेकर के वह रहता था। और वहीं जिसके यहाँ कमरा किराए पर लेकर रहता था, वहीं जो है उसी मकान मालिक का लड़का साहिल नाम का जो व्यक्ति है, वह जो है लड़की से छेड़खानी करने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वह लड़की से छेड़खानी इसलिए करता है क्योंकि लड़की का जो पिता है, वह इस परिवार को यानी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने औरत को जो है छोड़ करके और वह कहीं चला जाता है। बचती है माँ और उसके बचते हैं एक भाई और उसके बाद जो है उसका परिवार, यानी बेटी, बेटे और उसके बाद उसकी माँ। इतने लोग जो है उस घर में जो है बचते हैं। और यह जो मकान मालिक का जो लड़का है साहिल, बराबर जो है छेड़खानी करता रहता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, इसकी शिकायत जो है खुलदाबाद थाने में जा कर के और लड़की ने जो है बताई। लेकिन खुलदाबाद थाने के जो पुलिस वाले थे, उन्होंने जो है चुप्पी साध ली। पुलिस वाले किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए, जबकि माँ भी जाकर के शिकायत की। पुलिस वाले जो है चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है साहिल एक बार 3-4 महीने के लिए जो है जेल भी जा चुका है। यानी साहिल के ऊपर जो है पुलिस ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए साहिल को जेल भेज दिया। लेकिन साहिल जब फिर जेल से छूट करके आता है तो फिर वह जो है इस लड़की के पीछे पड़ जाता है और फिर तेजी से इसके पीछे पड़ जाता है, हाथ धोकर पड़ जाता है। यानी साहिल और उसके दोस्त जो है इस लड़की के आगे पीछे लग जाते हैं। इसकी माँ जो है, लड़की की माँ चौका बर्तन, जैसा कि आप जानते हैं, बर्तन धोने का यानी नौकरानी का कार्य करने लगी बच्चों को पालने के लिए। बेटी भी जो है एक जो है आपका जो हॉस्पिटल का जो होता है सिंपल यानी नर्सिंग होम, तो एक नर्सिंग होम में जो है यह लड़की भी नौकरी करने लगी। इसने सोचा कि अगर हर नर्सिंग हॉल में अगर नौकरी करते हैं, अगर किसी नर्सिंग जो संस्थान है, तो हो सकता है कि वहाँ यह जो है दरिंदा न पहुंच पाए। लेकिन यह दरिंदा वहाँ भी उसको जो है टार्चर करता रहता। दोस्तों उसके बाद जो है मोड़ ये आया कि उसने अपने भाई को जो है बताया। हालांकि भाई पहले भी जानता था। भाई से कहा सुनी हुई तो भाई को जो है इसने यानी साहिल ने अपने दोस्तों से 1-2 बार पिटवाया। यानी भाई भी कई बार पिटा, भाई भी थाने गया, लेकिन थाने वाले ने जो है कोई सुनवाई नहीं की। थक हार करके जो है यह परिवार जो है मजबूरन हो गया। लेकिन भाई अपने बहन से बराबर कह रहा था, तुम चिंता मत करना, मैं कायर नहीं। दोस्तों अब उसके बाद क्या होता है कि अचानक जो ये साहिल नाम का व्यक्ति है, यह साहिल नाम का व्यक्ति जो है थाने में जो है वह मुखबिरी का काम शुरू कर देता है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि थाने के जो मुखबिर होते हैं, मतलब जो है बताने वाले कि कौन कहाँ क्या क्राइम के बारे में जो है, तो यह मुखबिरी काम शुरू कर देता है। और मुखबिरी के तहत जो है इसका जो है थाने में उठना बैठना और चाय पीना शुरू हो जाता है। खुलदाबाद पुलिस जो है पीठ थपथपा करके और उसके बाद इसको बैठाती थी, पिलाती थी चाय जो है। और साहिल नाम का जो दबंग युवक था, वह बराबर अब उस परिवार के पीछे पड़ गया था, हाथ धो करके पीछे पड़ गया था। साहिल को तो लगता था अब तो मेरा तो पुलिस से जो है उठना बैठना है, पुलिस के आमने सामने सारी बात है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। दोस्तों उसके बाद एक दिन का वक्त आता है और उसके बाद जो है इसमें बात बढ़ती है तो पुलिस के पास ये लोग जाते हैं। तो पुलिस के पास जब जाते हैं तो पुलिस न सुन करके, बल्कि पुलिस जो है चोरी के आरोप में साहिल के और उसके दोस्त जो है पुलिस से इस लड़के को ही गिरफ्तार करवा देते हैं। यानी जो लड़की प्रताड़ित है इतने दिन से, उसके भाई को ही गिरफ्तार करवा देते हैं चोरी के आरोप में। क्योंकि साहिल का उस थाने में दलाली थी, साहिल का वहाँ जो है मुखबिरी थी, साहिल का वहाँ अड्डेबाजी थी, इसलिए थाने वाले जो है इसी को जीप में उठा करके ले जाते हैं। उसके बाद ले जाने के बाद दूसरे दिन उसको छोड़ते हैं, वो वापस आता है, फिर भी बहन से अपने कहता है कि मैं कायर नहीं हूँ, चिंता मत करना। और माँ और बहन के सामने जो है उसने दरवाजा बंद करके उसने सुसाइड कर लिया। दोस्तों माँ और बेटी चिल्लाती रह गई, उसने दरवाजा नहीं खोला। और जब तक उन्होंने दरवाजा खोला, तोड़ तक उसमें देखा, तब तक मैं पता चला कि उसकी सांसें जो है रुक चुकी थी।
यानी आज वह लड़का जो है उस दुनिया में नहीं है, और केवल एक जो है साहिल नाम के दरिंदे की वजह से, जो कि कोतवाली यानी जो है खुलदाबाद थाने में बैठ करके और मुखबिरी के नाम पर और दलाली के नाम पर जो है और अय्यासी और अड्डा इस तरीके का जो है वहाँ चलाता रहा, और पुलिस उसी के साथ मिल करके उसके बाद कार्य करती रही। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है, और पहले थाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि प्रयागराज का खुलदाबाद थाना है। प्रयागराज शहर के ज़्यादातर थानों में इस तरीके के खेल खेले जा रहे हैं, और ज़्यादातर थानों में जो है दलालों का अड्डा हुआ है, और दलाल जो है बैठे रहते हैं, और वही पुलिस करती है जो दलाल कहते हैं, और इसी में लोगों का जो है न तो सुनवाई होती है, और न गरीब व्यक्ति जो है वह उसको न्याय मिलता है, उसको गरीब व्यक्तियों को मार के भगा दिया जाता है। कारण यह है कि गरीब व्यक्ति के पास न तो पैसा होता है, गरीब व्यक्ति केवल जो है हाय हाय करके चिल्लाएगा, और आजकल जो अमीर हैं, जो थोड़ा पैसेबाल हैं, उनका तो सामान्य बात है, उनका तो नियम बन गया है कि गरीबों का शोषण करना, उनके खेत हड़पने, उनके जमीन हड़पने, उनकी बहन बेटियों को जो है हड़पना, यानी रेप करना, गैंग रेप करना जैसी जो योजनाएं हैं, इसके तहत जब वह परेशान होकर के पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस भी उन्हें डांट फटकार के भगा देती है, क्योंकि वहां बोलबाला उन्हीं का है जो वहां दलाली कर रहे हैं, जो थानों में बैठे हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो है हम लोग एसपी और आईआईजी कमिश्नरेट में हम लोगों ने बात की है, और हम लोग इन गरीबों के को लेकर के हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि जितने भी प्रयागराज के थाने हैं, उन थानों में एक जो है बॉक्स रखा जाएगा, और जिसकी सुनवाई नहीं होगी उस बॉक्स में जो है वो अपना लेटर लिख करके जो है उसमें डालेगा, और उसकी चाबी जो है वह जिले में होगी, और जिले का जो पुलिस यानी कप्तान का जिले का जो जाएगा, उसके बाद जो है वह बाई कैमरा यानी बाई रिकॉर्डेड जो है उसको चिट्ठी जो है वहाँ से निकालेगा, और निकाल करके उसको कमिश्नरेट में जो है पेश करेगा, और वह भी मीडिया के सामने होगा कि ताकि कि उसमें किसी भी प्रकार का इससे गरीबों को जो है न्याय मिल सके। इसके लिए जो है आईजी और डीआईजी जो अधिकारी हैं उनसे बात हो गई है, उन्होंने हामी भरी है, और जल्द ही यह क्रिया जो है शुरू होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आज एक भाई जो है उसने कहा कि मैं कायर नहीं हूँ, ऐसा करते करते जो है, और इसमें जो है पुलिस अगर पहले हस्तक्षेप की होती, पुलिस ने कोई कार्यवाही की होती, तब पुलिस ने कार्यवाही न करके बल्कि साहिल और जो उसके दलाल थे, तो जो उनके कहने पर जो है उल्टा पीड़ित पक्ष को ही उठा करके ले गई, उसके बाद बंद करती है। इससे वह लोग परिवार जो है प्रताड़ित होता है, और वह भाई बार बार यह बहन और माँ से कहता है कि मैं कायर नहीं हूँ कह करके उसके बाद सुसाइड कर लेता, क्योंकि उसको पता है दोस्तों, फांसी पे लटक जाने का मतलब उसको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, और इसलिए नहीं होने वाला है कि पुलिस जो है इस दरिंदे के साथ है, और जब तक पुलिस इस दरिंदे के साथ रहेगी तब तक कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के जो है अब माँ और बहन का जो है उनका रो रो के बुरा हाल है। अब स्थिति ये है कि पुलिस जिस तरीके से यानी प्रयागराज को लेकर के या अन्य शहरों में लेकर के पुलिसिया कार्यवाही चल रही है, यह एक जो है योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा जो है सवाल है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आज उसका भाई इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल मध्य प्रदेश 20 साल पहले प्रयागराज में आए थे, पिता भी जो है वो छोड़ करके बच्चों को चला गया है, अब केवल अकेले परिवार वह रह रहा है। माँ भी जो है वह नौकरानी का काम कहीं करती है, किसी तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाती थी, लिखाती थी, और किसी तरीके से जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन यह साहिल नाम का दरिंदा जो है पूरे परिवार की ज़िंदगी जो है चौपट कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप दीजिएगा, और साहिल जैसे दरिंदों के बीच जो है इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, और ऐसे पुलिसकर्मियों के साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। दोस्तों, बहरहाल एक बार मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है एसीपी से मिला गया है, और उसने जो है परिवार जब लड़का ने सुसाइड किया तो एसीपी से मिले हैं। एसीपी ने कहा कि इस मामले की हम जाँच कराते हैं, और जाँच कराने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर जो है हम कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें इन्वॉल्व अगर थाना है तो थाने के ऊपर जो है कार्रवाई होगी। नमस्कार।